इनमें से काफ़ी कबूतरों के हमने पर खींच दिए हैं। पहले इनको उड़ाएंगे फिर इनको ब्रीड पे लगाएंगे। ऐसे ब्रीड पे लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। इस वजह से मैंने यही सोचा है कि इनमें से काफ़ी सारे बर्ड्स जो है ना उनके मैंने पर खींच दिए हैं। कुछ ही बर्ड्स हैं क्योंकि आजकल वैसे भी बर्ड मोल्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये है कि इनके पर वैसे ही जड़े हुए थे। कुछ के हमने खींच लिए हैं, कुछ के खुद ब खुद ही पर निकल गए थे, अब वो नए पर आ रहे हैं। बाकी माशाल्लाह से इस टाइम सेटअप पर ये पिजन है। कल जो हम बेबी पिजन लेके आए थे वो ये बैठा हुआ है, इसको मैं सोच रहा हूँ आज उड़ा दूँ, लेकिन फिर एक दिल कर रहा है कि अकेला है, चलो 3-4 और लेके आके ना फिर इसको उड़ा के देखेंगे। अगर तो फिर इसने रहना हुआ तो रह लेगा, अगर जाना हुआ तो चला जाएगा। मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि अगर इसने जाना होता तो कल फर्स्ट डे था और कल ही चला जाता, लेकिन ये है कि नहीं गया, तो मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जाएगा, यहीं पर ही रहेगा इंशाल्लाह। बाकी ये भी मेल ही है, मैं तो फीमेल समझ रहा था, मैंने कहा शायद फीमेल हो, लेकिन ये है कि मेल ही है। अब इस टाइम जो है इसके पर पूरे हैं जो हम कल लेके आए हैं। एक वो हमारा फैंसी का बेबी पिजन है, उसके भी पर पूरे हैं। उसके बाद एक और पिजन है वो बैठा हुआ है, वो जंगली के जैसा, उसको मैंने कलर इसी वजह से किया कि वो जंगली हमारे इधर ना पास ही दीवार पर बैठते हैं, तो कहीं वो उड़ गए उनके साथ मिक्स हो गया तो हमें पता नहीं लगना कि वो हमारा है कि जंगली है। इस वजह से मैंने उसको काफ़ी सारा कलर कर दिया, इससे ये होगा कि हमें पता होगा हमारा ही है। इसके भी पर काफ़ी सारे आ गए हैं। इसको भी कल हमने उड़ा के ना थोड़ा सा ऊपर बिठाया था और ये वापस उतर आया था। उसके बाद साइड पर इस टाइम सिर्फ ये वाली जंगली है, एक फ़ीमेल। ये पट्ठा हम लेके आए थे, गली से बिल्ली ने पकड़ा हुआ था, तो हमारे साइड पर ही रहा है। ये कहीं जाता ही नहीं है, उड़ता है 2-3 घंटे उड़ गए ना, कहीं बैठ जाता है खा पी के, फिर खुद ब खुद ही आ जाता है जिस दिन हम इसको खोलें। तो ये हमारे साइड पर है, ये फीमेल है, ये अंडे नहीं देती, लेकिन इसके नीचे अगर हम अंडे रख दें तो बच्चे पाल देती है, जैसे कि वो वाला छोटा फैंसी का बच्चा इसी फीमेल ने पाला है। इसके बाद हमने इसके नीचे अंडे रखे थे, लेकिन वो डैरिन छल हो गए थे, जो कि हमारे ये वाले फैंसी कबूतरों के आए थे। बाकी इस मेल का अगर किसी भाई को पता हो ये मेल है फीमेल है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए। मुझे तो मेल ही लगता है जितना इसका साइज़ है या जैसा ये है शक्ल से, लेकिन अगर ये मेल है या फीमेल है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये हमारे पास आकर एक दफ़ा भी गुटका नहीं है, जिससे मुझे शक है शायद ये फीमेल ही हो। इनको बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा सा आज इनको उड़ा के चेक करते हैं हल्का सा, फिर जब हम और कबूतर ले आएंगे फिर इनको प्रॉपर उड़ा के चेक करेंगे कि जिसने जाना होगा वो चला जाएगा, जिसने नहीं जाना होगा वो रह लेगा। बाकी माशाल्लाह से वो फीमेल बैठी हुई है जिसने 2 अंडे दिए थे। एक 35 वाली फ़ीमेल का अंडा हमने यहाँ रखा था, फ़ीमेल बैठी थी अभी बाहर निकली है, लेकिन 35 वाली फ़ीमेल ने दूसरा अंडा नहीं दिया। जब मैंने उसको चेक किया तब अंडा था, लेकिन ये है कि अब पता नहीं उसने कहीं दे दिया होगा, चूज़ों ने तोड़ दिया होगा। मैंने सारे ही क्रेट चेक कर लिए हैं, किसी के अंदर भी अंडा नहीं पड़ा हुआ, तो अब पता नहीं वो अंडा कहाँ गया। वो फीमेल बैठी हुई है, इसके एक अंडा तो उठा के हमने वहाँ पर रख दिया था। इंशाल्लाह उम्मीद है वहाँ से भी जल्दी बच्चे निकल आएंगे। एक ही अंडा एक ही बच्चा निकलेगा और यहाँ से दोनों ही बच्चे निकल आएंगे। अब इनको निकालते हैं बाहर, थोड़ा सा उड़ा के चेक करते हैं, जिसने जाना होगा चला जाएगा, जिसने रहना होगा वो रह लेगा। लेकिन यह कि अभी नए कबूतर उम्मीद है आज शाम तक आ जाएंगे, अगर आज नहीं तो कल तक और नए कबूतर आ जाएंगे, फिर उनको भी उड़ा के हम चेक करेंगे। सब कबूतरों को मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे ही इनको बाहर निकालें तो धूप सेकना शुरू कर देते हैं। धूप भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, लेकिन यह है कि धूप इनके लिए ज़रूरी है। देखें आप, एक ही फ्रेम के अंदर सारे कबूतर आ रहे हैं और सारे ही बड़ा इंजॉय कर रहे हैं धूप के अंदर। इनको थोड़ी देर हम उड़ाएंगे, हल्का सा छेड़ के चेक करेंगे। इनके भी पर कच्चे हैं और छोटे हैं। जिस दिन इनके पर पूरे हो गए, जैसे कि वो फीमेल बैठी है उसको भी हमने खींच दिया फैंसी, तो जिस दिन इनके पर पूरे हो गए तो उस दिन फिर हम इनको प्रॉपर उड़ाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इनको उड़ा के इस केज पर बैठा देते हैं। कल ये केज तोड़ना था लेकिन नहीं तोड़ा गया। आज सोच रहे हैं कि आज ये सारा केज ख़त्म कर दें, उसके बाद यहाँ पर कोई हम नया केज बना देंगे। तो ये माशाल्लाह से इस टाइम सेटअप पर पिजन है। अब गिनती करके मुझे बताएं कितने कबूतर हैं, ठीक है। अब जिसने सही बताया उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा। ये एक ही फ्रेम के अंदर सारे कबूतर आ गए हैं, अंदर फ़िलहाल कोई भी नहीं है। शाम का टाइम है, सब बर्ड्स को मैं दाना पानी डाल दूँ। इनके पोर्ट्स में दाना पड़ा हुआ है, लेकिन ये मैं निकाल दूँगा। निकाल के अभी वहाँ पर थोड़ा सा बाजरा है, वहाँ पर अभी ढेर लग जाएगा। फिर ये बाजरा उठाकर हम अंदर रूम वाले मुर्गों को डाल देंगे। इससे ये होता है कि दाना ज़ाया नहीं होता। लेकिन मैं अपने बर्ड्स को सिर्फ दिन में एक दफ़ा जो दाना डालता हूँ उसके बाद वो मैं निकाल देता हूँ, इनको फ्रेश दाना ही डालता हूँ। अब ये जैसे कि इसमें अभी भी इनका सीड पड़ा हुआ है, नीचे चूज़ों का खाली है, कोई चूज़े गिरा देते हैं। 2-3 दफ़ा दिन में इनकी ट्रे साफ़ होती है, तो इस वजह से यह है कि आपको ट्रे में इस टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह है कि इस टाइम साफ़ सुथरी है। वैसे अगर मैं थोड़ी देर पहले दिखाता हूँ आपको सफाई से पहले, तो ये बिल्कुल भरी हुई थी बाजरे से। ये जितना भी बाजरा वहाँ पड़ा हुआ है ना वो सारा इसी ट्रे से निकला है। बाकी इनकी ट्रेस जो है वो सुबह ही साफ़ हो गई थी। इनको मैं दाना पानी डाल दूँ। ये हमारा छोटा बेबी पिजन माशाल्लाह से, इसको आज 3rd डे है मेरे सेटअप पर। हाथ पे सेट हुआ है ये, क्योंकि पहले जो है ना मैं इसको अपना हाथ पे रख के इसके माँ बाप के साथ ही था, हाथ में रख के, यानी कि मैं इसको वैसे ही थोड़ी देर बैठ जाता था ताकि इसका डर वगैरह ख़त्म हो जाए। लेकिन अब माशाल्लाह से मैं इसको सीटी पे लगा रहा हूँ। आप भी भाई मुझे बताएं कि मैं इसको अपनी आवाज़ पर सेट करूँ कि कपड़े पर सेट करूँ, क्योंकि
क्योंकि अक्सर लोगों ने किया होता है कि अपनी आवाज़ पर बर्ड को सेट किया होता है, जब वो बुलाते हैं तो आ जाता है। अक्सर लोगों ने कपड़े पर सेट किया होता है, मोटरसाइकिल के साथ भी जाते हैं या उसको ऐसे कपड़ा दिखाते हैं तो वो खुद ब खुद ही आ जाता है। अभी ये बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, थर्ड डे है मेरे सेटअप पर, 2 दिन हो गया उसको मैं हैंड फीड करवा रहा हूँ, आज तीसरा दिन है। रिस्पॉन्स करता है हल्का फुल्का, लेकिन इस टाइम जो है ना इसका पेट भरा हुआ है। ये मैंने सुबह इसका पेट भर दिया था, उसके बाद जो है दोपहर के टाइम मैंने इसको पानी पिला दिया था। अब शाम का टाइम है तो इसको दोबारा से पानी पिला देता हूँ। माशाल्लाह से इसका पेट जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है। मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ, पहले मैं इन सबका दाना पानी कर लूँ, इनको सबको बाजरा डाल दूँ। बजीज़ को अभी तक तो साथ ही रखा हुआ है, आराम से रह रहे हैं, कोई इनको मसला नहीं, इनके साथ ही हैं, इनको कोई मसला नहीं है, ना ये लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैंने इनकी फ़ीमेल्स का भाई को कहा हुआ है जिस दिन किसी अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल्स आई तो इनका पेयर लगा देना। मैंने लैदा कर फिर बजीज़ को निकालना पड़ेगा। अंदर रूम के अंदर हमारा एक बड़ा केज पड़ा हुआ है, तो ये मैंने क्लिप लगा दी है यहाँ पर, ये लगे हुए हैं 2 क्लिप। तो जैसे ही क्या नाम है थोड़ी सी और शाम होती है, अभी तो धूप है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग भी करनी पड़ेगी धूप को कवर करने के लिए। वैसे तो ऊपर तरपाल लगी हुई है, तो बजीज़ को मैंने निकाल कर इस केज में बंद कर देना। और भी काफ़ी सारे बजीज़ मैंने कहे हुए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा जिसमें से ये है कि बर्ड मैं नहीं लेके आ रहा थी, ऊपर आया हूँ और ये पसीने से बुरी हालत हो गई है। इस गर्मी में बर्ड को संभालना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी जितने हमने रखे हुए हैं पूरी कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्वाइव करें हमारे सेटअप पर, इनको कोई भी मसला मसाइल ना हो। चूज़े बाकी माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। 2 ही रह गए हैं, एक गंजा चूज़ा, बाकी गंजे चूज़े मैं कबूतर वाले सेटअप पर छोड़ गया था, और एक हमारा सील चूज़ा। तो इनको मैं सबसे पहले दाना पानी डाल दूँ, उसके बाद जो है आपको बेबी पिजन दिखाता हूँ किस तरह से ये मेरी आवाज़ पर रिस्पॉन्स करता है। ये सारा आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। को निकालने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा जी, इसको मैं निकालता हूँ। ये पहले जैसे कि आपको पता होगा मेरे से बहुत ज़्यादा डरता था। इसकी जो है ना मैंने फ़िलहाल जो है यहीं पर ही सेटिंग की हुई है, नेस्टिंग वगैरह मैंने नीचे गिराई हुई है। जैसे ये मैली गंदी हो जाएगी तो मैं चेंज कर दूँगा। माशाल्लाह से ये आपके सामने है, पेट इसका फुल भरा हुआ है इस टाइम। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो पेट फुल भरा हुआ है। दिन में एक दफ़ा ही मैं इसको फ़ीड करवा रहा हूँ, और फ़ीड ये है कि इसका पेट भर देता हूँ, पूरा दिन इसका आराम से ही गुजर जाता है। इसको मैं अपनी आवाज़ पर सेट कर रहा हूँ। माशाल्लाह से रिस्पॉन्स करता है। वैसे ये बैठा हुआ अब नहीं ये बोलेगा, लेकिन जब मैं अपने यानी कि सीटी पर लगा रहा हूँ इसको, मैं विस्लिंग करता हूँ तब ये रिस्पॉन्स करता है। इनको पता लग गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इन्होंने भी शोर डालना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं अभी सेटअप पर आया था तब आपने वीडियो में देखा होगा बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, लेकिन अब जैसे इनको पता लग गया तो इन्होंने भी जो है शोर डालना शुरू कर दिया। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए फिर और भी बर्ड आ जाने हैं यहाँ पर। माशाल्लाह से हमारा टेडी पेयर, ये फ़ीमेल बैठी हुई है और ये मेल है, और मुझे इनकी डेट वगैरह नहीं याद क्योंकि मैंने लिखी नहीं थी भी किस डेट को इसने अंडा दिया था। तो लेकिन ये अगर वीडियो बनी हुई है मैं वीडियो में देख लूँगा। ये भी चेक करना पड़ेगा ना भी किस डेट को दिया अंडा, और तकरीबन 18 से 20 दिन के अंदर अंदर बच्चे निकल आते हैं कबूतरों के, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है ना। अगर मौसम ठंडा हो तो फिर तो 22 दिन भी ले जाता है, लेकिन ये अगर जिस हिसाब से गर्मी है मुझे लगता है तकरीबन 18 से 20 दिन में बच्चे निकल आने, और तकरीबन ज़्यादा नहीं, तकरीबन 5 या 6 दिन ही रह गए होंगे। माशाल्लाह से बेबी पिजन माशाल्लाह से रिस्पॉन्स करता है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसको मैं कपड़े पर सेट करूं कि अपनी आवाज़ पर ही सेट करूं। पेट माशाल्लाह से इसका फुल है, इस टाइम भरा हुआ है पेट इसका, और ये इसका है पूरा कलर। इसको मैं आवाज़ के साथ ही अपनी सेट कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे मैं कपड़े के साथ सेट करूँ तो मैं कपड़े के साथ भी इसको लगा सकता हूँ, किसी भी कलर के कपड़े के साथ सेट करूँ फिर ये पीछे पीछे ही आएगा उसी कपड़े की तरफ ही। कोई और भाई भी यानी कि अगर कपड़ा वो पकड़ेगा तो उसकी तरफ भी जा सकता है, लेकिन अगर मैं इसको अपनी आवाज़ पर सेट करूँगा तो ये सीधा मेरे पास ही आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। ये पहला बर्ड होगा मेरा जो कि हैंड टेम के साथ साथ फ्लाई टेम भी होगा। कोशिश अपनी पूरी करूँगा मैं कि इसको हैंड टेम और फ्लाई टेम दोनों करूँ, नहीं तो 2016 में तकरीबन मैंने अपने बजीज़ को हैंड टेम किया था। फ्लाई टेम तो नहीं हुए थे वो, लेकिन हैंड टेम किया था। और उसके बाद फिर मैंने लव बर्ड्स के पट्ठों को भी अपना इनके पट्ठों को जो है ना ऊपर वाले ये ब्रीडर, इनके भी पट्ठों को मैंने हैंड टेम किया था, लेकिन फ्लाई टेम ये भी नहीं हुए थे। लेकिन इसके ऊपर मैंने पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि ये हैंड टेम के साथ साथ फ्लाई टेम भी हो जाए। बाकी फर्श पर मैंने पानी वगैरह गिरा दिया, दिन में 3-4 दफ़ा हम पानी गिरा देते हैं ताकि टेम्परेचर में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। अब ये देख लें ये हालत है, खुद की ये हालत हो जाती है तो बर्ड्स की क्या हालत होती होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बर्ड को अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट दे, अच्छे से अच्छी इनको डाइट दे। ये भी चूज़ों का आपको मैंने दिखाया था, ये 1 मिनट के अंदर अंदर ही इन्होंने ये हालत की है।
अब ये ऐसे ऐसे ही मैं निकाल दूंगा। वो मैंने काफ़ी सारा बाजरा निकाल दिया, और भी बाजरा निकाल दूंगा, वो फिर हम अंदर मुर्गों को डाल देंगे। बाकी माशाल्लाह से लव बर्ड, इनके जो बॉक्सेस हैं वो अंदर रूम में पड़े हुए हैं, तो आज कल में वो भी निकाल कर उनको भी अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल मैंने धो के नहीं वैसे ही रखे थे। उससे पिछले साल मैंने धो के रखे थे, लेकिन वो फिर अगले साल जब मैंने उनको निकाला तो वो फिर ही गंदे मैले हुए पड़े थे। तो इस वजह से ये है कि मैंने धोए नहीं थे, उनको धो के पेंट करना है, और इनको भी बहुत जल्द अलग-अलग करने लगा हूँ। इंशाल्लाह फिर इनकी भी ब्रीड आ जाएगी। तकरीबन 15 दिन तक मैंने इनको अलग-अलग कर देना है, और फिर अगले 15 दिन बाद इनको मैंने बॉक्सेस दे देनी है, और इंशाल्लाह यहाँ पर ब्रीड आ जानी है। कबूतर जो हैं ये वाले, और 2 मेल वो है। जो 2 मेल है सामने बैठे हुए हैं, नीचे तो पैर लगा ही हुआ है पूरे का पूरा माशाल्लाह से। जब इसके बच्चे निकलेंगे फिर इनके बच्चे भी चेक करेंगे। और ये वाले जो 2 मेल हैं, इनका केज मैंने यहाँ पर रखना है। लकड़ी वाला केज मिला या लोहे वाला केज मिला, तो यहाँ पर केज आ जाना 3 पोर्शन वाला, 3 पेयर यहाँ पर लग जाने हैं। बाकी बर्ड जो है वो रूम के अंदर चले आएंगे। रूम के अंदर भी अच्छी खासी स्पेस है। अभी फ़िलहाल मुर्गे हैं, लेकिन बाद में हम अंदर और भी बर्ड ला कर रख सकते हैं। बाकी माशाल्लाह से सारे बर्ड। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करते आप, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।